हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चार्ली चैपलिन के बारे में, जिन्होंने अपनी अदाकारी से लाखों करोड़ों लोगों को हंसने मुस्कुराने का मौका दिया। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इस पाठ के लेखक हैं विष्णु खरे जी। पाठ की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि यदि ये वर्ष चार्ली चैपलिन की जन्म शताब्दी का ना भी होता तो भी यह चार्ली के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 साल पूरे हो रहे हैं। यानी 75 वर्षों से चार्ली की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों का मनोरंजन कर चुकी है। समय, भूगोल, संस्कृति की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों लोगों को हंसा रहा है, जो उसे जीवन पर्यंत याद रखेंगे। यानी चार्ली की फिल्में उस समय लोगों में जितनी लोकप्रिय थी, आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं और आने वाली पीढ़ियां भी इसी जुनून से उनकी फिल्मों को देखेंगी। और यह किसी एक देश विशेष का नहीं, वरन पूरे विश्व की सभी संस्कृतियों के लोगों का मनोरंजन करती है। पश्चिमी देशों में जैसे जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते हुए या जूता खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। यानी नई पीढ़ी भी चार्ली की फिल्मों को बहुत पसंद करती है। चार्ली की फिल्में बुद्धि के बजाय भावनाओं पर ज्यादा टिकी होती हैं। उनकी फिल्मों में भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है और वे अपने चेहरे के हाव भावों के द्वारा ही अपनी भावनाओं को सामने लाते हैं। उनके भीतर मानवता विद्यमान थी, जो उनकी फिल्मों में साफ झलकती है। इसीलिए चार्ली की फिल्मों का आनंद प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति लेता था, फिर चाहे वो पागल खाने का मरीज हो या महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया और वर्ग और वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष देखे। उनकी मां एक तलाकशुदा महिला थी और स्टेज में दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी, जो बाद में मानसिक रूप से रोगी हो गई थी। भयानक गरीबी और मां के पागलपन से संघर्ष करना उनके लिए आसान नहीं था, मगर उन्होंने परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। चार्ली की नानी खानाबदोशों के परिवार से थी, मगर उनके पिता यहूदी वंशी थे। इसी कारण चार्ली का चरित्र बाहरी व घुमंतु है। चार्ली चैपलिन ने कभी भी मध्यम वर्गीय व उच्च वर्गीय जीवन मूल्यों को नहीं अपनाया। उनकी फिल्मों में भी उनकी छवि खानाबदोश और आवारा टाइप की है। शायद इसी कारण वे इतने लोकप्रिय हुए और अपने आप को सामान्य वर्ग से जोड़ पाए। लेखक कहते हैं कि उनकी फिल्मों के बारे में लिखना या उनकी समीक्षा करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, बल्कि कला अपने सिद्धांत आप बनाती है। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में सामान्य जीवन की वास्तविकता को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया है, जो हमें अपने आसपास की घटित घटनाओं के जैसे ही लगती है। और चार्ली का चरित्र भी बड़ा जाना पहचाना लगता है। बचपन की 2 घटनाओं ने चार्ली के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, जिन्हें उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। एक बार जब वे बीमार हो गए थे, तब उनकी मां ने उनको ईसा मसीह की कहानी सुनाई। जीसस के सूली पर चढ़ने का प्रसंग आते ही दोनों माँ बेटे रोने लगे। और दूसरे प्रसंग में एक बार उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने के कसाई घर से एक भेड़ भाग जाती है। भेड़ को पकड़ने के लिए कसाई उसके पीछे गिरते पड़ते दौड़ता भागता है और जैसे तैसे भेड़ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर लोग हंसते हैं। बाद में चार्ली सोचते हैं कि कसाई घर में उस भेड़ के साथ क्या हुआ होगा। शायद यही 2 घटनाएं चार्ली चैपलिन की भावी फिल्मों के आधार बने। यानी हास्य और करुणा को उन्होंने अपनी फिल्मों में एक साथ दिखाया। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भारत के कला और सौंदर्य शास्त्रों में कई प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। कुछ जगहों पर कुछ रसों का सुंदर मेल भी दिखता है, मगर करुणा का हास्य में बदल जाना यह भारतीय परंपरा में कहीं नहीं मिलता है। रामायण और महाभारत में भी जो हास्य है वो दूसरों पर है, स्वयं पर नहीं। संस्कृत नाटकों में विदूषक के मनोरंजन में भी करुणा व हास्य का सामंजस्य नहीं दिखता है। बावजूद इसके भारत में चार्ली चैपलिन की फिल्मों को हर वर्ग के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि गांधी और नेहरू भी चार्ली का सानिध्य चाहते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में करुणा और हास्य को एक साथ प्रस्तुत किया। इस तरह का प्रयास इससे पहले कभी नहीं
नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि किसी भी समाज में गिने चुने लोगों को ही अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना मारा जाता है, यानी हमारे समाज में नायक बहुत कम हैं। लेकिन चार्ली और जॉनी वॉकर किसी भी व्यक्ति को कभी भी कह दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति कभी न कभी दूसरे को विदूषक समझता है और उस पर हंसता है। भारत में राज कपूर को चार्ली चैपलिन का भारतीय अवतार माना जाता है, यानी भारत के चार्ली चैपलिन राज कपूर माने जाते हैं। भारतीय फिल्मों में कभी भी करुणा और हास्य को एक साथ मिलाकर नहीं दिखाया गया था। यहाँ तक कि राज कपूर की फिल्म आवारा और श्री 420 से पहले नायक के अपने आप पर हंसने व नायक पर किसी और के हंसने की परंपरा नहीं थी। राज कपूर ने यह परंपरा शुरू की। बाद में उन्होंने मेरा नाम जोकर में भी इसी तरह का किरदार निभाया था। यह एक साहसिक प्रयोग था जिसमें राज कपूर सफल भी हुए। उन्होंने चार्ली का भारतीकरण किया जिसे लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया। हालांकि यह भारतीय साहित्य शास्त्र और भारतीय मानसिकता के बिल्कुल विरुद्ध था। इसके बाद दिलीप कुमार की फिल्म गोपी, बाबुल, शबनम, कोहिनूर और लीडर और देवानंद के फंटूस, तीन देवियां, 9-2-11 आदि में भी इसी तरह के प्रयोग किए गए जो काफी सफल रहे। इसके बाद भारतीय फिल्म जगत में एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि चार्ली का चिरयुवा होना या बच्चों जैसा दिखना उनकी एक विशेषता तो है ही, मगर उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। उनके आसपास जो भी चीजें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं वह एक सतत विदेशी या परदेश बन जाते हैं और चार्ली चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों से यही लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूं, लेकिन मैं से ज्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। चार्ली हमारे जैसे हैं या हम चार्ली जैसे हैं, यानी हर इंसान को अपने भीतर चार्ली चैपलिन दिखते हैं। हमारे भारतीय समाज में होली के अवसर पर ही लोग अपने आप पर हंसते हैं या जानते बूझते हुए अपने आप को हास्यास्पद स्थिति में डालते हैं। चार्ली चैपलिन अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का मौका देते हैं, इसीलिए उनका भारत में महत्व और अधिक बढ़ जाता है। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसते हैं जब वह स्वयं को आत्मविश्वास से लवरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि का प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ समझते हैं। तभी कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य हो जाती है जो लोगों को हंसने का मौका देती है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हम भी अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में चार्ली जैसे ही होते हैं, जिनके रोमांस हमेशा पंचर हो जाते हैं। महानतम क्षणों में कोई हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है और कभी कभी जब हम लाचार होते हैं तो भी जीत जाते हैं। और अंत में लेखक कहते हैं कि मूलतः हम सब चार्ली ही हैं, क्योंकि हम सब सुपरमैन नहीं हो सकते हैं। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष पर जब हम आईने में देखते हैं तो हमारा चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। तो बच्चों, ये था चार्ली चैपलिन और हम सब पाठ का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आप इसी पाठ को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।